Good morning, children. Welcome to social science class. I was waiting for your responses and a very few students sent me the answers. But still you have some time. You can send the activities that you have performed in form of service. Send the click to your class teacher and she is going to forward me. Now coming to our next subtopic. आपको पता है पानी is very precious. जो water है वो बहुत precious है. So today we will talk about water sources, what that were used in olden times. We have started with the topic community services. Towards the next subtopic, let's read the learning outcomes. इस subtopic में आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर इन ओल्डन टाइम्स. पुराने जमाने में कहां से लोगों को पानी मिलता था उसके बारे में आप बता पाएंगे. एंड यू विल आल्सो बी एबल टू टेल अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स एडवांटेजेस. वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और उससे क्या फायदे हैं वो आप इजीली बता पाएंगे. सोर्सेज ऑफ वाटर इन ओल्डन टाइम्स. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब किंग्स ने धर्मशालाज और सरायस बनाए तो वो कहां पे बनाए? वेरी क्लोज टू वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी पहले सेटलमेंट्स होती थी वो किसके पास होती थी? वाटर बॉडीज के पास. किंग्स ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वेल्स, स्टेप वेल्स, खुंड्स एंड सिसिंथरास. अब किंग्स ने वेल्स और स्टेप वेल्स, खुंड्स और सिसिंद्रास क्यों बनाए? उन प्लेसेस के लिए जो वाटर बॉडीज से दूर थी, तो उनको भी तो पानी चाहिए था, बिकॉज वाटर इज अ बिग नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ. तो उनको पानी प्रोवाइड करने के लिए किंग्स ने अलग अलग जगह पे वेल्स खुदवाए, स्टेप वेल्स बनवाए, खुंड्स बनाए, सिसिंद्रास बनाए. अब आपको ये अजीब लग रहा होगा, ये वर्ड्स आपने सुने नहीं है, तो हम इनको एक एक करके समझेंगे. Now, what are wells? Wells तो थोड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा और शायद देखा भी होगा. Wells were the main source of water for drinking and for other purposes. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वेल की शेप कैसी है. वो बहुत डीप होल करना पड़ता है अर्थ के ऊपर, और वो होल तब तक हम करते रहते हैं जब तक नीचे से पानी आना शुरू नहीं हो जाता. Now, what are step well? स्टेप क्या होता है आप सबको पता है? किसी भी चीज के ऊपर हम पैर रख के जब ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं वो स्टेप हो गया. यहाँ हम अपने पैर को जब आगे बढ़ाते हैं वो स्टेप हो गया. तो स्टेप वेल से था, पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा है. स्टेप वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पैलेस एज वेल एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. पुराने जमाने में रेन वाटर को एक जगह इकट्ठा किया जाता था. उसके लिए किंग्स ने क्या बनवाए? स्टेप वेल्स. और उसके अंदर जब वो रेन वाटर कलेक्ट हो जाता था, तो जब ड्राई मंथ्स में, जिन मंथ्स में रेन नहीं होती थी, उसमें इस वाटर को यूज किया जाता था. हमें स्टेप वेल्स सबसे ज्यादा दो स्टेट्स में देखने के लिए मिलते हैं, एंड दैट इज गुजरात एंड राजस्थान. स्टेप वेल्स को और अलग अलग नेम से भी बुलाया जाता है. वैग, बवादी, बावरी, बौली, बवाडी, ये अलग अलग नाम किसके हैं? स्टेप वेल्स के. आपको पिक्चर में क्लियर हो रहे हैं? आपको नजर आ रहे होंगे स्टेप्स. तो जब आप राजस्थान या गुजरात जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके के बहुत आपको स्टेप वेल्स देखने के लिए मिलेंगे. स्टेप वेल्स को हम वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं. स्टेप वेल्स को ये नेम मिला है, वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया. Now next is खुंड्स. What are खुंड्स? खुंड की जो शेप है वो सॉसर के जैसी होती है विद अ कप. कप के नीचे छोटी प्लेट जो होती है उसको हम सॉसर बोलते हैं. तो जो खुंड की शेप है वो सॉसर और कप के जैसी होती है. And it is around 6 meters deep and 2 meters broad. It is under water storage system to harvest rain water. Again, इसको हम क्यों यूज करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए in dry areas of Gujarat and Rajasthan.
फरीदाबाद में भी बहुत एक फेमस खुंड है जिसका नाम है सूरज खुंड. नाउ नेक्स्ट इज सिसिंद्रास. सिसिंद्रास जो है वो भी एक टब लाइक स्ट्रक्चर है जो कर्नाटका की रोड्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है. वहां पे इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था. जो स्मॉल सिसिंद्रास हैं वो एनिमल्स के लिए रखे जाते थे रोड साइड्स पे बना के, और जो बिग सिसिंद्रास है दे वर यूज्ड बाय द लोकल पीपल. जो रोड्स पे पीपल क्रॉस कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं वो इन सिसिंद्रास में से पानी पी सकते थे और उसको यूज कर सकते थे. So now you know that in olden times people used to work very hard to save and collect water. वाटर को कंजर्व करने के लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था. लेकिन आजकल क्या है, आपने कभी सोचा है? आप जब सुबह उठ के वॉशरूम में जाते हैं, टैप खोलते हैं तो कितनी इजीली उसमें से पानी आने लगता है. हैव यू एवर थॉट कि वो पानी कहाँ से आ रहा है? आपके पेरेंट्स ने वो पानी टैप में लाने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? पीछे से कौन हमें ये वाटर सप्लाई करता है? So now there is a small activity for you. Find the answer to these questions and then tell in Google Meet to your class teacher and friends. Let's see who comes first. Nowadays, we all have tanks on the roof of our houses and we can save water in that. But in olden times, it was very difficult to save water and to collect water for the dry months. So people started water harvesting. Now what is water harvesting? Water harvesting is the technique of collecting, storing and using rainwater for irrigation, drinking and other purposes. वो एक टेक्निक है जिसमें हम पानी को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करके रखते हैं फॉर ड्राई मंथ्स, ताकि ड्राई मंथ्स में जब रेन नहीं हो रही है तो हम उसे अपने एग्रीकल्चर में यूज कर सके, इरिगेशन में यूज कर सके, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सके और अदर पर्पसेस जिसके लिए हम पानी यूज करते हैं, कुकिंग के लिए etc. Each village saved rainwater to fulfill its requirement in the dry months. हर विलेज में कोई ना कोई उन्होंने अपना वे बनाया होता था जिससे वो पानी सेव कर सके for the dry months. Now, why do we need rainwater harvesting? Why it is important? Because water is very precious. We should always save rainwater from getting drained. क्योंकि अगर वो ड्रेन्स में चला गया तो वो वेस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हम उसे कहीं कलेक्ट कर लेंगे, then we can use it for different purposes, like washing the car, giving water to plants. And second reason is it solves the problem of water scarcity. कमी है पानी की अर्थ के ऊपर. वैसे तो पानी बहुत ज्यादा है अर्थ के ऊपर, लैंड कम है, पानी ज्यादा है, लेकिन वो वाटर जो है सी और ओशंस में that is salty and we cannot use that water for drinking purposes or cooking. तो इसीलिए हमें पानी को बचाना है क्योंकि पानी की कमी है. And for that it is very important to do rainwater harvesting. Rainwater harvesting. India, which is home to 16% of the world's total population, has access to only 4% of the world's total water resources to fulfill its water needs. This limited supply could easily deplete further or be made unusable by overutilization and population. Therefore, the need of the hour is water conservation, or what is referred to as water harvesting. Water harvesting encompasses all the different methods of conserving and collecting rainwater. One such method is rainwater harvesting, and another is recharging groundwater. Rainwater harvesting involves either collecting the rainwater directly or recharging it to the ground to improve groundwater storage. And how does rainwater harvesting benefit us? It raises the groundwater level, checks rainwater flow, which prevents soil erosion, prevents rainwater pollution, and helps meet water demands during the dry season. And all of this can be accomplished with nothing more than house rooftops to collect the water
and small PVC pipes could channelize the water into underground pits and sumps. Recharging groundwater is the modern version of rainwater harvesting. In this, pits, trenches and dug wells are constructed to collect water. The collected water then feeds and raises the level of groundwater. Did you know that rainwater harvesting is an ancient Indian tradition dating back to 4500 BC? Yes, in fact, it has been practiced for hundreds of years in Assam, Karnataka, Gujarat and Rajasthan. This ancient tradition was given a much-needed impetus by the Government of India with the formulation of the National Water Policy, a policy that provides for the optimum and judicious utilization, management and conservation of India's water resources. After watching the video, it is more clear to you that why rainwater harvesting is important. The water that we harvest raises the groundwater level, and it also checks rainwater flow, which in turn prevents soil erosion. वो soil erosion भी रोकता है, and it also prevent rainwater pollution. और जब आप ड्राई मंथ्स जिसमें रेन नहीं होती, उस मंथ्स में वो हमारे वाटर की डिमांड को भी पूरी करते हैं. Now there's a small homework for you. You will draw the picture of rainwater harvesting and label it in your notebook. You can draw the picture that I am showing you, or you can also draw the picture that is in your books. Thank you and have a cheerful day.